हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हिंदी ग्रामर के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है वाक्य रचनांतरण। इसमें दोस्तों सबसे पहले हम वाक्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर वाक्य के अंग और वाक्य के भेद पढ़ेंगे, और फिर दोस्तों हम वाक्य परिवर्तन यानी वाक्य रचनांतरण पढ़ेंगे कि किस किस प्रकार हम सरल वाक्य को संयुक्त में या फिर संयुक्त को मिश्र में, मिश्र को सरल में, यानी इन तीनों को हम आपस में किस प्रकार परिवर्तित कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों वाक्य क्या होता है। वाक्य का अर्थ, हम अपने मन के भावों को व्यक्त करने के लिए शब्दों का सहारा लेते हैं। तो आपको पता है दोस्तों, हम क्या अपने जो मन के भाव है उनको व्यक्त करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हमें शब्दों का सहारा लेना पड़ता है। हम शब्द बोल के, वाक्य बोल के अपने भावों को क्या है दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उनके सामने व्यक्त करते हैं। शब्दों का एक व्यवस्थित तथा निश्चित अर्थ का बोध कराने वाला समूह ही वाक्य कहलाता है। और दोस्तों, जिन शब्दों का हम यूज करते हैं, तो शब्दों से हम एक क्या बनाते हैं, एक वाक्य मतलब बना के बोलते हैं, और उसको अपने जो भाव है, अपनी बात है, उसको कह पाते हैं। तो जो शब्दों का व्यवस्थित और एक निश्चित अर्थ का बोध कराने वाला समूह होता है, उसे ही हम दोस्तों क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ये दूसरे शब्दों में कहें दोस्तों, शब्दों का व्यवस्थित क्रम एवं सार्थक समूह ही वाक्य कहलाता है। तो दोस्तों, शब्दों का एक सार्थक और व्यवस्थित क्रम, ये दो वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सार्थक और व्यवस्थित क्रम यानी एक व्यवस्थित और एक निश्चित अर्थ का बोध कराने वाला जो समूह होगा, उसे ही हम वाक्य कहेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया। तो दोस्तों ये क्या है, मतलब इसमें बहुत सारे शब्द आए हुए हैं, और इन शब्दों से मिलकर क्या बन गया, एक वाक्य बन गया। और इसका दोस्तों एक मतलब भी है जो आप समझ पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया। उसी प्रकार दोस्तों, हमें अपने आसपास सदैव स्वच्छ रखना चाहिए। हमें अपने आसपास सदैव स्वच्छ रखना चाहिए, यानी कि सफाई रखनी चाहिए। तो इससे भी दोस्तों आपको कुछ समझ में आ रहा है। तो दोनों क्या है दोस्तों, हमारे वाक्य हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, वाक्य रचना, वाक्य में अनेक तत्व होते हैं, पर वाक्य में कर्ता और क्रिया का होना अनिवार्य है, इसके बिना वाक्य रचना कठिन है। तो दोस्तों, जब हम वाक्य रचना करते हैं, वाक्य बनाते हैं, तो वैसे तो वाक्य में दोस्तों बहुत सारे कई तत्व होते हैं, लेकिन जो सबसे मेन इसके पार्ट है, इसके तत्व है दोस्तों, वो कौन से, एक तो कर्ता और एक क्रिया। अगर दोस्तों कोई भी हमें वाक्य बनाना है, तो उसमें कर्ता और क्रिया का होना बहुत ही जरूरी है। इनके बिना दोस्तों वाक्य बनाना बहुत ही कठिन है और बहुत ही मुश्किल है। तो कर्ता और क्रिया, जिसको हम इंग्लिश में सब्जेक्ट बोल देते हैं, और क्रिया को दोस्तों हम वर्ब कह सकते हैं। तो ये दोनों होने बहुत ही जरूरी है, तभी हम दोस्तों वाक्य बना सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे वाक्य के अंग। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के दोस्तों दो अंग होते हैं। सबसे पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य किसे कहेंगे और विधेय किसे कहेंगे, आपको ध्यान से समझना है। वाक्य में जिसके संबंध में बात की जाए, उसे उद्देश्य कहते हैं। दोस्तों, जिसके बारे में बात की जाती है, जिससे रिलेटेड बात की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल से समझेंगे, सूरज पूर्व में निकलता है। सूरज पूर्व में निकलता है। कौन है दोस्तों जो पूर्व में निकलता है? किसके बारे में बात की जा रही है? सूरज के बारे में। तो जो सूरज है दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, चांद बादलों में छिप गया। चांद बादलों में छिप गया, कौन है दोस्तों जो बादलों में छिप गया? किसके बारे में बात हो रही है? चांद के। तो दोस्तों जो चांद है हमारा, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे उद्देश्य हो जाएगा। यानी दोस्तों जिसके भी बारे में बात की जाती है, जिसको दोस्तों हम कर्ता भी कह सकते हैं, इसको हम या फिर सब्जेक्ट भी कहा जा सकता है, क्योंकि कर्ता के बारे में ही बात होती है, वही किसी कार्य को करता है, या उससे रिलेटेड बात की जाती है, या फिर जिसको इंग्लिश में हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट वही होता है जिसके बारे में बात की जा रही हो। तो जो उद्देश्य है हमारा, यहाँ पे चांद और सूरज हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड हमारा अंग है इसका वाक्य का, वो क्या है, विधेय। सेकंड क्या है दोस्तों, विधेय। विधेय क्या होगा दोस्तों, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, विधेय। तो दोस्तों जो हमने ये वाक्य पढ़ा, सूरज पूर्व में निकलता है, तो सूरज तो हमारा यहाँ पे उद्देश्य था। अब सूरज के बारे में जो भी यहाँ पे बात कही गई, जैसे कि पूर्व में निकलता है, तो ये पूरी की पूरी जो बात है, इसको हम विधेय कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, पक्षी कलरव करते हैं। कौन है जो कलरव करते हैं? पक्षी। तो पक्षी हमारा उद्देश्य हो जाएगा। और क्या कहा गया है पक्षी के बारे में, क्या करते हैं, कलरव। तो ये पूरा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, पक्षी को छोड़ के ये सब हमारा विधेय हो जाएगा। जैसे फूल खूबसूरत होते हैं, क्या, कौन है जो खूबसूरत होते हैं? फूल। तो फूल उद्देश्य, और खूबसूरत होते हैं, ये इसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, तो ये हमारा विधेय हो जाएगा। तो इन वाक्यों में रेखांकित अंश,
क्योंकि वे अपने उद्देश्य क्रमश पक्षी और फूल के बारे में कुछ कह रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे विधेय हो जाएंगे। कौन कौन से, कलरव करते हैं और दूसरा खूबसूरत होते हैं, क्योंकि पहले में पक्षी के बारे में और दूसरे फूल के बारे में कुछ कहा गया है। तो ये दो अंग आपको याद रखने हैं, उद्देश्य और विधेय। अब दोस्तों हम बात करते हैं वाक्य के भेद की। तो वाक्य के कितने भेद होते हैं दोस्तों? वाक्य का विभाजन दो आधारों पर किया जाता है। पहला तो अर्थ के आधार पर और दूसरा दोस्तों रचना के आधार पर। तो ये आपको याद रखना है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। हम पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पे रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर दोस्तों वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और एक होते हैं दोस्तों मिश्र वाक्य। तो ये तीन होते हैं दोस्तों रचना के आधार पर। सरल वाक्य किसे कहेंगे? जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। दोस्तों जो सिंपल वाक्य होते हैं जिसमें एक हमारा उद्देश्य होगा, एक विधेय होगा, उनको हम सरल वाक्य कहेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखो, सैनिक देश की रखवाली करते हैं। किसके बारे में बात हुई है? सैनिक के बारे में। कौन करते हैं देश की रखवाली? सैनिक। और बात क्या हुई है सैनिक के बारे में? कि ये देश की रखवाली करते हैं। तो सैनिक हमारा उद्देश्य और देश की रखवाली करते हैं हमारा विधेय हो जाएगा। किसान फसल उगाते हैं। कौन उगाते हैं फसल? किसान। क्या करते हैं किसान? फसल उगाते हैं। किसान हमारा उद्देश्य, फसल उगाते हैं, विधेय हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों पक्षी अंडे देते हैं। पक्षी अंडे देते हैं, तो पक्षी उद्देश्य और जो अंडे देते हैं हमारा विधेय हो जाएगा। सिमिलरली दोस्तों डॉक्टर रोगी को दवाई देता है। डॉक्टर रोगी को दवाई देता है, तो डॉक्टर हमारा उद्देश्य है और ये क्या काम करता है? रोगी को दवाई देता है, तो ये हमारा विधेय। तो बिल्कुल जो सिंपल सेंटेंस इसको बोल सकते हैं सरल वाक्य, जिसमें एक उद्देश्य होगा और एक हमारा विधेय होगा। उसके बाद दोस्तों संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य दोस्तों हम किसे कहेंगे? जिन वाक्यों में एक या दो स्वतंत्र वाक्य या उपवाक्य समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े होते हैं उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो दोस्तों जिसमें या तो दो वाक्य होंगे या दो उपवाक्य भी हो सकते हैं, वो किससे जुड़े हो? समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े हो, उसे हम दोस्तों संयुक्त वाक्य कहेंगे। अब दोस्तों जो ये हमारा समुच्चय बोधक अवयव है इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। हमने आपको बताया था दोस्तों, जब हमने अवयव पढ़े थे तो उसमें समुच्चय बोधक अवयव आए थे, जिसमें दोस्तों दो प्रकार के आए थे। एक तो आए थे दोस्तों समानाधिकरण, एक आया था दोस्तों समानाधिकरण और एक आया था दोस्तों व्यधिकरण। कौन सा आया था? व्यधिकरण। तो दोस्तों ये हमने क्या पढ़े थे? दो समुच्चय बोधक अवयव पढ़े थे। इसमें दोस्तों क्या होता है, मतलब संयोजक होते हैं जैसे और, एवं, तथा। ये दोस्तों विभाजक होते हैं, अथवा, नहीं या चाहे, इस टाइप से। तो एक विरोध दर्शक होते हैं जिसमें पर, परंतु, किंतु वगैरह आता है, लेकिन। और एक दोस्तों परिमाण दर्शक होते हैं, इसलिए आते हैं। और ये होते हैं दोस्तों किसमें? समानाधिकरण में। और व्यधिकरण में दोस्तों हमने क्या पढ़ा था? कारणवाचक, जिसमें क्योंकि, चूंकि, इसलिए लगाते हैं। उद्देश्यवाचक पढ़े थे, कि, ताकि, जिससे। संकेतवाचक पढ़े थे और स्वरूपवाचक अर्थात मानो टाइप से। तो ये हमने दोस्तों समुच्चय बोधक अवयव में पढ़ा था। तो कोई भी दो वाक्य, कोई भी दो उपवाक्य जो कि समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े होते हैं उनको हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, मजदूर आया और काम करने लगा। मजदूर आया और क्या है दोस्तों? हमारे यहाँ पे समुच्चय बोधक अवयव है, ये हमारा संयोजक होता है। तो मजदूर आया और काम करने लगा। तो यहाँ पे दोस्तों दो, यहाँ पे देखो, एक मजदूर आया और एक काम करने लगा। ये दोनों को दोस्तों किसकी हेल्प से जोड़ा गया है? और की हेल्प से जोड़ा गया है। तो इसको दोस्तों हम संयुक्त वाक्य कहेंगे। जैसे दोस्तों आसमान में बादल छाए परंतु वर्षा न हुई। आसमान में बादल छाए परंतु वर्षा ना हुई। तो आसमान में बादल छाए, वर्षा ना हुई, इन दोनों को जोड़ा गया है परंतु की सहायता से, जो कि हमारा समुच्चय बोधक अवयव है। वो भी कौन सा? जो समानाधिकरण में जो विरोध वाला था। तो ये आपको याद रखना है। संयुक्त वाक्य में दोस्तों दो या तो वाक्य होंगे या दो क्या होंगे दोस्तों? उपवाक्य होंगे। वो किसी समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े होंगे, जैसे यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तीसरे एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, वह अवस्था थी, वह अस्वस्थ थी इसलिए यहाँ नहीं आई। तो वह अस्वस्थ थी, यहाँ नहीं आई, इन दोनों को जोड़ा गया इसलिए के जो इसलिए अवयव है इसके हेल्प से। तो ये भी हमारा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो दोस्तों संयुक्त वाक्य आपको समझ में आ गया होगा। समुच्चय बोधक अवयवों का मतलब कि यूज करके वो इनसे जुड़े होते हैं, तो ये हमारे संयुक्त वाक्य होते हैं। इसमें दोस्तों और, परंतु, इसलिए, इनके द्वारा दोस्तों इनको जोड़ा गया है दो सरल वाक्यों को या फिर उपवाक्य को, तो ये हमारे संयुक्त वाक्य हो जाएंगे। तीसरा दोस्तों मिश्र वाक्य होते हैं। कौन से? मिश्र। अब संयुक्त का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक से ज्यादा, तो उसमें एक से ज्यादा यानी दो हमारे वाक्य या उपवाक्य जुड़े हुए थे। अब मिश्र वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो और दूसरा उपवाक्य उस पर आश्रित हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है? इसमें एक तो प्रधान उपवाक्य होता है
और जो दूसरा उपवाक्य होगा वो इस प्रधान वाक्य पे आश्रित होगा, डिपेंडेंट होगा। तो किस टाइप से होगा, देखो दोस्तों एग्जाम्पल पढ़ते हैं फिर आपको समझ में आएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि देशवासी स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि देशवासी स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाए। अब दोस्तों ये है कि देशवासी स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाए, ये किसने कहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। तो किस पे आश्रित है? फर्स्ट वाले पे। तो यहाँ पे दोस्तों दो है, एक तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा, फिर दूसरा जो कहा कि देशवासी स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाए। तो ये वाला किस पे डिपेंडेंट है? पहले वाले पे, क्योंकि उन्होंने कहा है। अब दूसरा देखो दोस्तों, यह वही छात्र है जिसने वृद्धा को सड़क पार कराई थी। तो जो ये वाला वाक्य है दोस्तों, वृद्धा को सड़क पार कराई थी और एक यह वही छात्र है, तो ये किस पे डिपेंडेंट है? पहले वाले पे, प्रधान पे। तो इसमें दो उपवाक्य होंगे, एक प्रधान और दूसरा दोस्तों प्रधान पे क्या आश्रित होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखो दोस्तों, जब मैंने उसे देखा तब वह मुस्कुराने लगी। तो जब मैंने उसे देखा तब वह मुस्कुराने लगी। तो वह मुस्कुराने लगी किसके कारण? उसके देखने से। तो किस पे डिपेंड है दोस्तों? इस वाले पे। ये क्या हो जाएगा? हमारा प्रधान, और ये हमारा दूसरा उपवाक्य हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार मिश्र वाक्य बनता है। अब दोस्तों अब हम पढ़ेंगे वाक्य परिवर्तन यानी कि वाक्य रचनांतरण। किस प्रकार हम एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदल सकते हैं। तो वाक्य के अर्थ में बिना कोई परिवर्तन किए उसे वाक्य के एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदलना, वाक्य में परिवर्तित करना, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? वाक्य परिवर्तन या वाक्य रचनांतरण कहते हैं। यानी दोस्तों कोई भी वाक्य है उसके अर्थ में बिना कोई परिवर्तन किए वाक्य के एक प्रकार से अगर हम उसको दूसरे प्रकार में उसको बदल देते हैं, उसको परिवर्तित कर देते हैं, इसे ही दोस्तों वाक्य परिवर्तन या वाक्य रचनांतरण कहा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों अब तीन प्रकार के वाक्य हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र। तो सरल को किसमें बदल सकते हैं? मिश्र और संयुक्त में। और सरल उसको मिश्र को किसमें बदल सकते हैं? सरल और संयुक्त में। और संयुक्त को सरल और मिश्र में, यानी कि टोटल 6 बनेंगे। सबसे पहला है हमारा सरल वाक्यों को मिश्र वाक्यों में रचनांतरण, सरल वाक्यों का मिश्र वाक्यों में रचनांतरण। तो सरल वाक्य है दोस्तों, रमेश ने स्वयं को निरपराध बताया। रमेश ने स्वयं को निरपराध बताया। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, रमेश ने बताया भी आ गया, और यहाँ पे क्या आया? रमेश ने बताया कि वह निरपराध है। अब देखो दोस्तों, रमेश ने स्वयं को निरपराध बताया, और यहाँ पे लिखा है रमेश ने बताया कि वह निरपराध है। दोनों का मतलब एक है, अर्थ समान है, तो अर्थ में कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन पहला हमारा सरल वाक्य था क्योंकि एक ही बारी में लिखा गया, रमेश ने स्वयं को निरपराध बताया। लेकिन दूसरा दोस्तों क्या है? यहाँ पे मिश्र वाक्य है, रमेश ने बताया कि वह निरपराध है। अब एक क्या है? दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो ये मिश्र वाक्य में बदल दिया, रमेश ने बताया कि वह निरपराध है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो दोस्तों, कम अंक लाने के बावजूद वह परिश्रमी है। तो देखो दोस्तों इसमें क्या आएगा? कम अंक लाने के बावजूद वह परिश्रमी है। तो इसको क्या लिखेंगे? यद्यपि वह कम अंक लाया किंतु वह परिश्रमी है। यद्यपि वह कम अंक लाया, बेशक उसके कम अंक आए लेकिन वह क्या है? परिश्रमी है। तो ये मिश्र वाक्य बन गया दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे देखो, सफल होने के बाद भी उसके अंदर अहंकार नहीं है। तो ये तो सरल वाक्य है, सफल होने के बाद भी उसके अंदर अहंकार नहीं है, सरल वाक्य है। इसको मिश्र में बदलेंगे कैसे? यद्यपि वह सफल है फिर भी उसके अंदर अहंकार नहीं है। यद्यपि वह सफल है फिर भी उसके अंदर अहंकार नहीं है। तो ये हमारा मिश्र में बदल गया। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, सरल वाक्य है, इसको संयुक्त में बदलेंगे। छुट्टी की घंटी बजते ही वह चला गया। अब संयुक्त वाक्य में दोस्तों क्या आएंगे? समुच्चय बोधक अव्यय का यूज करना पड़ेगा। तो छुट्टी की घंटी बजते ही वह चला गया, तो छुट्टी की घंटी बजी और वह चला गया, तो और यहाँ पे जोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या? समुच्चय बोधक अव्यय का यूज किया। सुबह हो सुबह होते ही सभी विद्यालय जाने लगे। तो सुबह हुई और सभी विद्यालय जाने लगे, तो सिंपल बन जाएगा दोस्तों। इसको सरल को किसमें बदल दिया? संयुक्त में। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, इसको बनाने की कोशिश करना। गरीब के कारण रमेश चंद की शादी नहीं हुई। रमेश चंद गरीब था, इसी कारण उसकी शादी नहीं हो सकी। तो इस कारण, तो यहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय जोड़ दिया, और यहाँ पे क्या बन गया? संयुक्त वाक्य बन गया। तो इस प्रकार बदलना है। अब मिश्र वाक्यों को बदलेंगे दोस्तों सरल में। किसमें बदलेंगे? सरल में। मिश्र वाक्य क्या है? उसने कहा कि मैं निरपराध हूँ। तो वही आ गया दोस्तों, उसने कहा कि मैं निरपराध हूँ, यानी उसने स्वयं को निरपराध बताया। तो मिश्र को किसमें बदल दिया? सरल में। जो व्यक्ति व्यायाम करते हैं उनकी आयु लंबी होती है। जो व्यक्ति व्यायाम करते हैं उनकी आयु लंबी होती है, तो मिश्र है। अब इसको सरल में कैसे बदलेंगे? व्यायाम करने से व्यक्ति की आयु लंबी होती है। व्यायाम करने से व्यक्ति की आयु लंबी होती है, तो एक सिंपल वाक्य बना दिया हमने मिश्र का। ऐसे दोस्तों, दूरदर्शन पर समाचार समाप्त हुआ कि बिजली कट गई। दूरदर्शन पर समाचार समाप्त हुआ कि
बिजली कट गई। तो मिस्र है, इसको क्या लिखेंगे, दूरदर्शन पर समाचार समाप्त होते ही बिजली कट गई, तो सिंपल बन गया। तो इस प्रकार दोस्तों मिस्र को हम किस में बदल देंगे, यहाँ पे सिंपल में यानी कि सरल में। अब मिस्र को बदलना है संयुक्त में, किस में, संयुक्त में। यानी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, समुच्चय बोधक अवयव का यूज करना पड़ेगा। जब राजीव घर गया अनीता रो रही थी, तो क्या करेंगे, राजीव घर गया तो अनीता रो रही थी, तो जोड़ दिया यहाँ पे। जब राजीव घर गया अनीता रो रही थी, राजीव घर गया तो अनीता रो रही, तो अर्थ तो एक ही है, लेकिन थोड़ा इसका टाइप है वो चेंज हो गया। यहाँ पे देखो, यदि आराम करना चाहते हो तो थोड़ी दूर और चलो, अगर आराम करना चाहते हो तो थोड़ी दूर और चलो। तो इसने क्या, इसको संयुक्त में कैसे बदलेंगे, आराम करना है इसीलिए थोड़ी दूर और चलो, आराम करना है इसीलिए थोड़ी दूर और चलो। तो दोस्तों अर्थ सेम है, लेकिन थोड़ा टाइप बदल दिया। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, जैसे ही अंशुल ऑफिस पहुंचा, बॉस ने उसे डांटना शुरू कर दिया। जैसे ही अंशुल ऑफिस पहुंचा, बॉस ने उसे डांटना शुरू कर दिया, तो क्या लिखेंगे, अंशुल ऑफिस पहुंचा और बॉस ने उसे डांटना शुरू कर दिया। अंशुल ऑफिस पहुंचा और बॉस ने उसे डांटना शुरू कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, भाव और अर्थ बिल्कुल सेम है, लेकिन टाइप यहाँ पे चेंज हो गया, मिश्र से संयुक्त। अब दोस्तों हम संयुक्त वाक्य को बदलेंगे। सबसे पहले किसमें बदलेंगे, सरल में। दूरदर्शन पर समाचार समाप्त हुआ और बिजली कट गई। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, दूरदर्शन पर समाचार समाप्त हुआ और बिजली कट गई, संयुक्त वाक्य है, तो इसको सरल में कैसे बदलेंगे, दूरदर्शन पर समाचार समाप्त होते ही बिजली कट गई। और यहाँ पे क्या था दोस्तों, यही सेम सेम आया था यहाँ पे, पीछे आया था अभी अभी। तो इस पर का ये रहा दोस्तों, ये मिस्र से दोस्तों सरल में किया था, मिस्र से। मिस्र में क्या लिखेंगे इसी को, दूरदर्शन पर समाचार समाप्त हुआ कि बिजली कट गई, की बिजली कट गई, ये तो मिस्र में था। और ही बिजली कट गई सरल में आ गया। और यहाँ पे क्या लिखा है, और बिजली कट गई, तो ये हमारा संयुक्त में आ गया। तो संयुक्त में क्या है, यूज होता है समुच्चय बोधक यूज होता है, आपको याद रखना है। अब उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल, सूर्योदय हुआ और अंधेरा मिट गया, तो और आया। सरल में क्या बनेगा, सूर्योदय होते ही अंधेरा मिट गया, तो सरल में क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। सुग्रीव ने दुख भरी बातें सुनाई और भगवान राम द्रवित हो उठे, तो सुग्रीव के दुख भरी बातें सुनकर भगवान राम द्रवित हो उठे। भाव सेम है, अर्थ सेम है, लेकिन टाइप चेंज हो गया। तो इस प्रकार ये बदलता है। कुछ छठा टाइप कौन सा है, संयुक्त को बदलेंगे मिस्र में। मजदूर आया और काम करने लगा, मजदूर आया और काम करने लगा, और लगा है यानी कि कुछ क्या लगा है यहाँ पे, संयोजक लगा है, तो संयुक्त होगा। अब इसे मिस्र में कैसे बदलेंगे, जैसे ही मजदूर आया वह काम करने लगा, जैसे ही मजदूर आया वह काम करने लगा, तो मिस्र बन गया। आसमान में बादल छाए परंतु वर्षा न हुई, आसमान में बादल छाए परंतु वर्षा न हुई, ये कैसा संयुक्त है, क्योंकि परंतु लगा है। और मिस्र में बदलेंगे, यद्यपि आसमान में बादल छाए किंतु वर्षा न हुई, यद्यपि आसमान में बादल छाए किंतु वर्षा न हुई, ये मिस्र बन गया। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, संयुक्त में क्या बनेगा, संयुक्त क्या है, वह अस्वस्थ थी इसलिए यहाँ नहीं आई, वह अस्वस्थ थी इसलिए यहाँ नहीं आई, तो इसलिए लगा है। लेकिन दोस्तों इसलिए तो यहाँ भी लगा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्योंकि भी लगा है, क्योंकि वह अस्वस्थ थी इसलिए यहाँ नहीं आई, क्योंकि वह अस्वस्थ थी इसलिए यहाँ नहीं आई, यहाँ पे कारण दे दिया, तो एक है जो दूसरे पे आश्रित हो गया, तो ये क्या बन गया, हमारा मिश्र वाक्य बन गया। तो इस प्रकार दोस्तों आपको चेंज करने हैं। अब कुछ दोस्तों प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे, तब आपको अच्छे से और ज़्यादा समझ में आ जाएंगे। सबसे पहला क्या है दोस्तों, क्वेश्चन करना अच्छे से। सबसे पहला है, शब्दों का व्यवस्थित क्रम तथा सार्थक समूह क्या कहलाता है, तो बेसिक क्वेश्चन है, इसको हम क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाक्य में किसका होना अनिवार्य है, तो वाक्य में क्या क्या है दोस्तों, वो जरूरी होने चाहिए, उसके बिना तो वाक्य को मतलब वाक्य की रचना करना कठिन होता है। कर्ता और कर्म का, या फिर कर्ता और क्रिया का, या फिर क्रिया और कारक का, या फिर कारक और वचन का। तो अभी मैंने आपको बताया था कि क्या क्या होना चाहिए दोस्तों, कर्ता और क्रिया, ये दोनों तो होनी चाहिए वाक्य बनाने के लिए, अदरवाइज इनके बिना दोस्तों वाक्य को बनाना थोड़ा क्या है, डिफिकल्ट है, थोड़ा कठिन है, मुश्किल है। वाक्य के दोस्तों अंग पूछे हैं, अंग पूछे दोस्तों, भेद नहीं पूछे। अंग कितने बताए थे, 2 बताए थे दोस्तों, कौन कौन से, उद्देश्य और विधेय, तो आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, जिसके संबंध में बात की जाए, तो जिसके संबंध में बात की जाती है दोस्तों वो क्या होता है, उद्देश्य। और जो उद्देश्य के बारे में जो बात की जाती है, जो कुछ भी कहा जाता है, उसको विधेय कहते हैं। वाक्य के कितने भेद होते हैं दोस्तों, वाक्य के कितने भेद है आपको बताने हैं। अब देखो दोस्तों, वाक्य को 2 आधारों पर क्या है, मतलब इसका विभाजन किया जाता है, एक तो अर्थ के आधार पर, एक रचना के आधार पर। और दोस्तों हमने रचना के आधार पर कितने भेद पढ़े, इसके 3 पढ़े। रचना के आधार पर कितने भेद पढ़े, 3। तो जैसे क्वेश्चन नंबर ये 6 में क्या है, रचना के आधार पर भेद कितने हैं, 3 है। लेकिन 5th का भी क्या आएगा दोस्तों, 5th का क्या आएगा, भेद है कितने होते हैं, 2।
किस किस के आधार पर, एक तो रचना के आधार पर और एक किसके आधार पर, हमने दो पढ़े थे, एक तो रचना के और एक अर्थ के आधार पर। तो कितने हुए इसके, दो हुए, लेकिन रचना के आधार पर बात करेगा तो कितने हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक क्या करना है, सरल वाक्य दिए हुए हैं, इनको मिश्र में बदलना है। तो यहाँ पे आएगा मजा, सरल वाक्य को किस में बदलना है, मिश्र में। अब देखो दोस्तों कैसे बदलेंगे। तो सरल वाक्य क्या है, छठा, सॉरी 7वां, राजीव ने घर पहुंचते ही पहले मुझे कॉल की। तो दोस्तों किस में बदलना है, मिश्र में बदलना है। तो राजीव ने घर पहुंचते ही मुझे कॉल की, तो क्या बनेगा, पहला क्या लिखा है, राजीव जैसे ही घर पहुंचा तुरंत उसने मुझे कॉल की। राजीव जैसे ही घर पहुंचा तुरंत उसने मुझे कॉल की। दूसरा क्या है, राजीव घर पहुंचा और मुझे कॉल की। तो और आ गया दोस्तों, ये तो संयुक्त बनेगा, यानी कि क्या नहीं होगा, मतलब कि जो हमें तो मिश्र बनाना, मिश्र नहीं होगा। राजीव ने घर पहुंचकर मुझे पहले कॉल की, तो ये तो मतलब सरल ही हो गया, ये भी नहीं होगा इसका, और सी वाला भी नहीं होगा। जैसे ही राजीव घर पहुंचा उसने पहले मुझे कॉल की। तो जैसे ही राजीव घर पहुंचा, इसमें क्या लिखा है, राजीव जैसे ही घर पहुंचा, लेकिन दोस्तों पहले क्या आएगा, जैसे ही राजीव घर पहुंचा उसने पहले मुझे कॉल की। तो पहले मुझे कॉल की, जैसे ही, ये क्या है दोस्तों, इस पर डिपेंडेंट है कि जैसे ही राजीव घर पहुंचा उसने पहले मुझे कॉल की। तो एक इसमें प्रधान हो गया और ये हमारा क्या इस पे आश्रित है। तो जैसे ही पहले आएगा दोस्तों, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, 8 वाले में देखना, निर्धन होने के कारण अनु की सगाई टूट गई। निर्धन होने के कारण अनु की सगाई टूट गई। अब ध्यान से समझना दोस्तों इसको, निर्धन होने के कारण सगाई तो टूटनी ही थी क्योंकि अनु निर्धन थी। तो ये तो होगा नहीं दोस्तों, इसको आपको दिखाई दे रहा होगा, अनु निर्धन थी इसलिए उसकी सगाई टूट गई। अनु निर्धन थी इसलिए उसकी सगाई टूट गई। ये दोस्तों किस में आएगा हमारा, ये हमारा संयुक्त में बनेगा, लेकिन हमें मिश्र बनाना है। निर्धन होने की वजह से ये भी नहीं होगा, क्योंकि अनु निर्धन थी, तो क्योंकि अनु निर्धन थी इसलिए, तो क्योंकि इसलिए, तो इस मतलब क्या है दोस्तों, डिपेंडेंट हो रहा है ये वाला इस पे, क्योंकि अनु निर्धन थी इसलिए सगाई टूट गई, तो इस पे डिपेंडेंट है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, निर्धन होने के कारण अनु की सगाई टूट गई। इसका जो मिश्र वाक्य बनेगा, क्योंकि अनु निर्धन थी इसलिए उसकी सगाई टूट गई, ये बनेगा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चपड़ासी ने घंटी बजाकर बच्चों को बुलाया। चपड़ासी ने घंटी बजाकर बच्चों को बुलाया, तो क्या आएगा, चपड़ासी ने घंटी बजाई और बच्चों को बुलाया। तो यहाँ पे तो और आ गया, तो यहाँ पे तो और आ गया, ये तो कौन सा होगा, संयुक्त वाला होगा। घंटी बजी और चपड़ासी ने बच्चों को बुलाया, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों, इसमें भी क्या है, और आया है, जब चपड़ासी ने घंटी बजाई तब बच्चों को बुलाया। जब चपड़ासी ने घंटी बजाई तब बच्चों को बुलाया। तो दोस्तों याद रखना, जब हम मिश्र वाक्य बनाते हैं तो जैसे जब तब क्योंकि इसलिए इस टाइप से इसमें आते हैं। और उसके बाद देखो चपड़ासी ने बच्चों को बुलाने के लिए, तो ये भी नहीं होगा, तो सी ही आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जब तब। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें दोस्तों, एक धनी व्यक्ति होने के बावजूद अंशुल अपने नौकर रामू का आदर करता है। तो इसका आपको मिश्र वाक्य बताना है। अंशुल धनी व्यक्ति है और अपने नौकर रामू का आदर करता है, और आया है तो संयुक्त होगा। धनी व्यक्ति होने के कारण, धनी व्यक्ति होने के कारण अंशुल अपने नौकर का आदर करता है, तो ये भी नहीं होगा। यद्यपि अंशुल एक धनी व्यक्ति है, यद्यपि फिर भी वह अपने नौकर रामू का आदर करता है। तो यहाँ पे देखो यद्यपि फिर भी, तो ये होगा दोस्तों ऑप्शन सी वाला हमारा बिल्कुल सही उत्तर। इसका सरल का क्या बनेगा, मिश्र बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, सरल वाक्य दिए हुए हैं, इनका संयुक्त में बनाना है। तो ये संयुक्त में बनाने हैं दोस्तों। बुखार होने के कारण मैं विद्यालय नहीं जा सका। तो बुखार होने के कारण मैं विद्यालय नहीं जा सका, बुखार था इसलिए मैं विद्यालय नहीं गया, लेकिन पूरा लिखना चाहिए था। क्या लिखना चाहिए था, मुझे बुखार था इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सका। तो मीनिंग दोस्तों वही रहना चाहिए, जा सका। तो यहाँ पे क्या आ गया, इसलिए, किस लिए, मुझे बुखार था इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सका। तो ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यद्यपि मुझे बुखार था परंतु मैं विद्यालय गया, परंतु मैं विद्यालय गया, पर ये तो मतलब मीनिंग ही अलग है। जैसे ही मुझे बुखार हुआ मैं विद्यालय नहीं जा सका, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। यहाँ पे इसलिए है क्या है, संयोजक लगा है, तो ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, बाजार जाकर अहमद ने सामान खरीदा। बाजार जाकर अहमद ने सामान खरीदा, बाजार जाते ही अहमद ने सामान, ये तो होगा नहीं। अहमद बाजार गया और उसने सामान खरीदा, ये हो जाएगा दोस्तों संयुक्त में। जब अहमद बाजार गया तब उसने सामान खरीदा, तो जब तब ये हमारा मिश्र होगा। तो संयुक्त बताना है, तो ऑप्शन भी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, मेहनत करने के बावजूद भी मजदूर को लाभ नहीं मिलता। मेहनत करने के बावजूद भी मजदूर को लाभ नहीं मिलता। मजदूर मेहनत करता है परंतु उसे लाभ नहीं मिलता, बिल्कुल सही है दोस्तों, यही हो जाएगा।
यद्यपि मजदूर मेहनत करता है परंतु फिर भी उसे लाभ नहीं मिलता। ये तो हमारा क्या होगा दोस्तों, ये तो हमारा क्या है, मिश्र हो जाएगा। तो ऑप्शन ए ही आपका यहाँ पे राइट आंसर आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको आगे जाने की जरूरत नहीं, लेकिन आप पढ़ सकते हो देखने के लिए। कई बार दोस्तों क्या है, हमारा गलत भी हो सकता है। बादल गिरते ही अंधेरा छा गया। बादल गिरते ही बादल गिरे तथा अंधेरा छा गया। बादल गिरे तथा अंधेरा छा गया, तो यही हो जाएगा। जैसे ही बादल गिरे अंधेरा छा गया, ये नहीं होगा। बादल गिरने के कारण अंधेरा छा गया, ये भी नहीं होगा। बादल गिरे ही थे कि अंधेरा छा, ये भी ये होगा दोस्तों। बादल गिरे और अंधेरा तथा अंधेरा छा गया और अंधेरा छा गया। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, जैसे ही वह मेरे पास आया मैंने उसे पकड़ लिया। ये दोस्तों क्या है, मिश्र है। जैसे ही पास आया मैंने उसे, ये क्या है, मिश्र वाक्य है। इसको सरल बनाना है। क्या बनाना है, सरल बनाना है। तो जैसे ही पास आया मैंने उसे पकड़ लिया, एक एक क्या दूसरे पे डिपेंडेंट है। क्या हो जाएगा, मिश्र। सरल बनाना है, वह मेरे पास आया और मैंने उसे पकड़ लिया, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि और लग गया। तो क्या होगा, ये तो क्या होगा दोस्तों, संयुक्त होगा। मेरे पास आते ही मैंने उसे पकड़ लिया, ये हो जाएगा। मेरे पास आते ही मैंने उसे पकड़ लिया, तो बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। मेरे पास आते ही मैंने उसे पकड़ लिया, तो ऑप्शन भी हो जाएगा। मेरे पास आने के कारण, ये नहीं होगा, आने के कारण जो ही वह मेरे पास है तो ही, ये भी नहीं होगा दोस्तों। ये तो मतलब कि मिश्र टाइप का ही हो गया, तो ये तो नहीं होगा। तो ऑप्शन जो बी है वही राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, यदि तुम चाहो तो यह कर सकते हो। यदि तुम चाहो तो यह कर सकते हो। तो तुमने चाहा तो यह हो सकता है। तुमने चाहा तो यह हो सकता है। तो तुम्हारे चाहने से यह हो सकता है, ये ठीक है दोस्तों। तुमने चाहा तो आ गया यहाँ पे, तुम्हारे चाहने से यह हो सकता है। ऑप्शन बी है दोस्तों, ये सिंपल बन रहा है, बिल्कुल सिंपल। जैसे ही तुम चाहो तो ये भी नहीं होगा, तुम्हारे चाहने के कारण ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी ही दोस्तों हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देखो, यद्यपि मेघनाद पराक्रमी था पर लक्ष्मण के हाथों मारा गया। यद्यपि मेघनाद महापराक्रमी था पर लक्ष्मण के हाथों मारा गया। इसका दोस्तों सिंपल बनाना है। यदि मेघनाथ महापराक्रमी होता तो लक्ष्मण के हाथों मारा ना जाता। ये तो मतलब कि अर्थ ही अलग हो गया। लक्ष्मण ने महापराक्रमी मेघनाथ को मारा। लक्ष्मण ने महापराक्रमी मेघनाथ को मारा, तो मार डाला है, यहाँ पे तो मारा गया। तो थोड़ा अभी आगे देखते हैं। महापराक्रमी होने के बावजूद मेघनाथ लक्ष्मण के हाथों मारा गया, इसमें सही सेंस बन रहा है दोस्तों। मेघनाथ महापराक्रमी था परंतु लक्ष्मण के हाथों मारा गया, इसमें दोस्तों परंतु आ गया, ये तो हमारा संयुक्त होगा। हमें क्या बताना है, सिंपल बताना है, तो ऑप्शन सी वाला होगा दोस्तों। महापराक्रमी होने के बावजूद मेघनाथ लक्ष्मण के हाथों मारा गया, ऑप्शन सी होगा दोस्तों आपका यहाँ पे राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, क्योंकि आज घने बादल छाए थे। क्योंकि आज घने बादल, इसलिए वर्षा हो गई। तो इसका सिंपल देखो क्या बनेगा, बादल घने थे इसलिए बरस गए। बादल घने थे इसलिए बरस गए तो होगा नहीं। आज घने बादल छाए थे इसलिए वर्षा होगी, ये भी नहीं होगा दोस्तों, ये भी नहीं होगा। आज घने बादल छाए होने के कारण वर्षा हो गई, तो यहाँ पे कोई संयोजक नहीं लगा है, तो ये हो सकता है। घने बादल छाए और वर्षा, ये भी नहीं होगा, इसमें भी संयोजक आ गया। ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, आज घने बादल छाए होने के कारण वर्षा हो गई। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, 19 से 22 में मिश्र वाक्यों को संयुक्त में बदलना है। तो संयुक्त में बदलना है, जैसे ही राम ने घर में प्रवेश किया दादी ने रोना शुरू कर दिया। दादी ने रोना शुरू कर दिया। अब देखो दोस्तों, राम घर में आया और दादी ने रोना शुरू कर दिया। आगे देखते हैं अभी, राम ने दादी के घर में प्रवेश करते ही रोना शुरू कर दिया, ये तो क्या हो जाएगा, सिंपल हो गया। राम के घर में प्रवेश करते ही दादी ने रोना शुरू कर दिया, ये भी थोड़ा सिंपल टाइप का है। राम ने घर में प्रवेश किया और दादी ने रोना शुरू कर दिया, ये हो सकता है। तो या तो पहला होगा या होगा चौथा, क्योंकि इसमें भी और इसमें भी और संयोजक आया है। लेकिन अब देखो ध्यान से, बी और सी तो नहीं होगा। राम घर में आया, पहले ये पढ़ो, जैसे ही राम ने घर में प्रवेश किया, जैसे ही राम ने घर में प्रवेश किया दादी ने रोना शुरू कर दिया। तो दादी ने रोना शुरू कर दिया जैसे ही राम है जो घर में प्रवेश किया उसने। तो राम घर में आया, दादी ने रोना शुरू कर दिया। राम ने घर में प्रवेश किया, दादी ने रोना शुरू कर दिया। अब इसमें क्या है दोस्तों, राम ने घर में प्रवेश किया की बात है, तो प्रवेश किया ही यहाँ पे आएगा, प्रवेश किया ही यहाँ पे आएगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला नहीं होगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, यदि उत्तीर्ण होना चाहते हो तो कठिन परिश्रम करो। तो कठिन परिश्रम करो। उत्तीर्ण होना है तो कठिन परिश्रम करो। उत्तीर्ण होने के लिए कठिन परिश्रम करो, सिंपल हो गया। कठिन परिश्रम करने के लिए उत्तीर्ण हो, ये तो होगा नहीं बिल्कुल भी। उत्तीर्ण होना चाहते हो तो इसलिए कठिन परिश्रम करो, इसलिए कठिन परिश्रम करो। तो ए या डी आ गया दोबारा, ए या डी। लेकिन दोस्तों ध्यान से देखो, उत्तीर्ण होना है तो कठिन परिश्रम करो। यहाँ पे देखो,
यदि उत्तीर्ण होना चाहते हो तो कठिन परिश्रम करो। तो इसका ये तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? देखो, उत्तीर्ण होना चाहते हो इसलिए कठिन परिश्रम करो होगा, इसलिए कठिन परिश्रम करो ये होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे इसलिए लग गया। ये हमारा क्या है दोस्तों, एक मतलब एक क्या है, समुच्चय बोधक अवयव होता है। तो उत्तीर्ण होना चाहते हो इसलिए कठिन परिश्रम करो, तो ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, यद्यपि बाहर बहुत अंधेरा था फिर भी रवि घर से निकल पड़ा। यद्यपि बाहर बहुत अंधेरा था फिर भी रवि घर से निकल पड़ा। देखो, क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा था इसलिए रवि घर से निकल पड़ा। तो ये तो दोस्तों इसी टाइप का हो गया, यानी कि क्या कहते हैं, मिश्र टाइप का हो गया। बाहर अंधेरा होने के बावजूद रवि घर से निकल पड़ा, ये सिंपल टाइप का हो गया। बाहर बहुत अंधेरा था सो रवि घर से निकल पड़ा। बाहर बहुत अंधेरा था किंतु रवि घर से निकल पड़ा। तो दोस्तों इसका क्या बनेगा, यद्यपि बाहर बहुत अंधेरा था फिर भी रवि घर से बाहर निकल पड़ा, ये है ना। तो इसका क्या होगा कि बाहर बहुत अंधेरा था किंतु रवि घर से निकल पड़ा, किंतु रवि घर से निकल, सो का मतलब तो इसलिए टाइप हो गया। बाहर बहुत अंधेरा था इसलिए थोड़े निकला था वो, किंतु रवि घर से बाहर निकल, यानी विरोधाभास वाली स्थिति है। अंधेरा था फिर भी निकल गया, तो मतलब कि विरोधाभास वाली है, तो किंतु आएगा। क्या आएगा? किंतु आता है। जब ये विरोधा वाला होते हैं तो किंतु परंतु लेकिन आते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। यहाँ पे क्या करेंगे, 22 है दोस्तों, क्योंकि छत पर कुछ आवाजें हुई इसलिए रवि उधर भागा। छत पे कुछ आवाजें हुई और इसलिए क्या है, रवि उधर भागा। तो यहाँ पे देखो, छत पर कुछ आवाजें हुई इसलिए रवि उधर भागा, तो ये बिल्कुल क्या है दोस्तों, यहाँ पे सही है। बिल्कुल क्या है दोस्तों, सही है। छत पर आवाजें होने के कारण रवि भागा, ये तो सिंपल हो गया। छत पर कुछ आवाजें होने के कारण, ये भी अलग हो गया। छत की तरफ रवि भागा क्योंकि वहां कुछ आवाजें हुई। छत की तरफ रवि भागा क्योंकि वहां कुछ आवाजें हुई, तो ये तो अलग हो गया। छत की तरफ, छत पर कुछ आवाजें हुई फिर वहां रवि भागा, ये आएगा। यानी कि इसने क्या है दोस्तों, रवि भागा पहले ले लिया, आवाजें बाद में, लेकिन आवाजें हुई रवि भागा, ये तो अलग हो गया। तो ऑप्शन ए दोस्तों आपका सही बनता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या करना दोस्तों, 23 से 26 तक के संयुक्त वाक्यों को उचित सरल वाक्य अब संयुक्त दे दिए, इसको बनाना है सरल में, सरल में बनाना। देखो, कबीर कल घर आया और घर में एक टीवी लाया। कबीर कल घर आया और घर में एक टीवी लाया, तो इसका सरल बनाना है। कबीर कल घर आते ही एक टीवी लाया, हो सकता है। कबीर जैसे ही आया वह टीवी लाया, तो ये तो दोस्तों होगा नहीं। आपको दिखाई दे रहा होगा, दो बन गए यहाँ पे, तो वह टीवी लाया और ये कोमा लग गया तो दो बन गए उपवाक्य, ये भी नहीं होगा। कबीर ने घर में आते ही एक टीवी खरीद लिया, ये तो अलग ही बात कह रहा है, खरीदने वाली तो बात की ही नहीं। कबीर जैसे ही घर आया तुरंत एक टीवी लिया, तो तुरंत लग गया, ये भी सिंपल नहीं होगा। ऑप्शन फर्स्ट ही आपका बिल्कुल राइट बन रहा है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24 देखते हैं। अभी अभी रात शेष है इसलिए आराम करो। अभी रात शेष है इसलिए आराम करो, तो रात शेष शेष है तो आराम करो, तो आराम करो। तो ये तो सिंपल नहीं बना दोस्तों, ये तो नहीं होगा। रात शेष होने के कारण अभी आराम करो, ये हो सकता है। आराम करो क्योंकि आगे ये भी नहीं होगा, इसलिए आगे ये भी नहीं होगा, तो बी ही आपका यहाँ पे राइट आंसर है। तो सिंपल ढूंढना तो बहुत ही आसान है, और जो संयुक्त है उसको ढूंढना भी बहुत ही आसान है। उस गुफा में 3 दरवाजे थे परंतु वे बाहर नहीं निकल पाए। उस गुफा में 3 दरवाजे थे परंतु वे बाहर नहीं निकल पाए। तो क्योंकि उस गुफा में 3 दरवाजे थे परंतु ये तो नहीं होगा दोस्तों, ये तो नहीं होगा। गुफा में 3 दरवाजे होने के बावजूद भी बाहर नहीं निकल पाए, ये हो सकता है। उस गुफा में 3 दरवाजे के होने के कारण भी वे बाहर नहीं निकल उस गुफा में उस गुफा में 3 दरवाजे होने के कारण भी वे बाहर नहीं निकल पाए, ये भी हो सकता है, अभी देखेंगे। क्योंकि उस गुफा में 3 इसलिए, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि इसलिए आ गया। यानी बी और सी में देखना पड़ेगा दोस्तों कौन सा सही है। गुफा में 3 दरवाजे होने के बावजूद भी वे बाहर नहीं निकल पाए। गुफा में 3 दरवाजे होने के बावजूद भी वह बाहर निकल पाए, और यहाँ पे लिखा है उस गुफा में 3 दरवाजे होने के कारण। तो होने के कारण नहीं आएगा दोस्तों, कारण नहीं आता, बावजूद आता है। तो ऑप्शन बी वाला यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, होने के बावजूद होगा सिंपल में, कारण नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। बारिश रुक गई और सूर्य निकल आया। बारिश रुक गई इसलिए थोड़ी सूर्य निकला, बारिश रुक गई, ये इसलिए निकला, ये तो नहीं होगा दोस्तों। यदि बारिश रुकेगी तो सूर्य निकल आएगा, ये भी अलग इसका मीनिंग है। बारिश रुकते ही सूर्य निकल आया, ये सही है। बारिश रुकते ही सूर्य निकल आया, तो सिंपल है,
बिल्कुल सिंपल सेंटेंस बना, सरल वाक्य है। जैसे ही बारिश रुकी सूरज निकला, ये भी नहीं सिंपल है। ऑप्शन सी दोस्तों आपका राइट आंसर है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। उसके बाद 27 से 30 तक क्या करना है, संयुक्त वाक्य है, इनको मिश्र में बदलना है। संयुक्त को मिश्र में देखो, राहुल ने पाठ पढ़ा और सारी क्लास हंस पड़ी और सारी कक्षा हंस पड़ी। मिश्र में बदलना है दोस्तों, किसमें, मिश्र में। जैसे ही राहुल ने पाठ पढ़ा सारी कक्षा हंस पड़ी, ये हो सकता है। यद्यपि राहुल ने पाठ पढ़ा पर सारी कक्षा, यद्यपि वाला नहीं आएगा दोस्तों, ये वाला नहीं आएगा इसमें, तो ये तो नहीं होगा। राहुल के पाठ पढ़ते ही सारी कक्षा हंस पड़ी, तो सिंपल हो गया, ये भी नहीं होगा। राहुल ने पाठ पढ़ा इसलिए कक्षा हंस पड़ी, इसलिए नहीं, जैसे ही राहुल ने पाठ पढ़ा, ये सही लग रहा है दोस्तों। सारी कक्षा हंस पड़ी, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28, नीता ने कविता पढ़ी और सभी ने तालियां बजाई। नीता ने कविता पढ़ी और सभी ने तालियां बजाई, तो इसका दोस्तों हमें मिश्र बनाना है। नीता के कविता पढ़ते ही सभी ने तालियां बजाई, तो क्या हो गया, सिंपल हो गया, सरल वाक्य हो जाएगा। जैसे ही नीता ने कविता पढ़ी सभी ने तालियां बजाई, जैसे ही नीता ने कविता पढ़ी सभी ने तालियां बजाई, ये हो जाएगा दोस्तों इसका मिश्र वाक्य। तो पहले वाला तो सरल था, नीता की कविता सुनकर सब तालियां, ये भी नहीं होगा, कविता पढ़ते ही, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी ही दोस्तों आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, बच्चे शोर मचा रहे थे इसलिए उन्हें डांट पड़ी। तो बच्चों के शोर मचाते ही उन्हें डांट पड़ी, ये नहीं होगा। बच्चों ने शोर मचाया और उन्हें डांट पड़ी, ये भी नहीं होगा। बच्चों के शोर मचाने से उन्हें डांट खानी पड़ी, बच्चों के शोर मचाने से उन्हें डांट खानी पड़ी, या फिर क्योंकि बच्चे शोर मचा रहे थे इसलिए, हाँ ये होगा दोस्तों, क्योंकि बच्चे शोर मचा रहे थे, अब ये कारण हो गया, इसलिए उन्हें डांट पड़ी। मतलब बच्चे शोर मचा रहे थे, इस कारण उनको डांट पड़ी, इसलिए उनको डांट पड़ी। तो ऑप्शन डी वाला सही है आपका, ये हमारा मिश्र है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं दोस्तों, दीना दीनानाथ को कल धन मिला और उसने अपना कर्जा चुका दिया। दीनानाथ को कल धन मिला और उसने अपना कर्ज चुका दिया, तो देखो जैसे ही दीनानाथ को धन मिला उसने अपना कर्जा चुका दिया, तो बिल्कुल सही है, यही बनेगा। दीनानाथ को कल धन मिलते ही उसने, ये तो सिंपल हो गया। दीनानाथ को कल धन मिला इसलिए, इसलिए ये नहीं होगा। दीनानाथ को कल धन मिलते ही उसने जमीन खरीद ली, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो ऑप्शन ए ही आपका यहाँ पे बिल्कुल सही बन रहा है दोस्तों, आपको समझ में आ ही रहा होगा किस टाइप से लिखे हुए हैं। अब दोस्तों ये था हमारे 30 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, ये 2021 में आया था, जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्यों का मेल रहता है उस वाक्य को क्या कहते हैं। देखो दोस्तों, साधारण और मिश्र वाक्यों का जिसमें मेल रहता है उसको हम क्या कहेंगे। तो दो वाक्यों के मेल से कौन सा बनता है, संयुक्त बनता है, तो संयुक्त ऑप्शन है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड, ये भी प्रीवियस ईयर है, मैं उस मकान में रहता हूँ जिसमें कभी आचार्य जी रहा करते थे, जिसमें कभी आचार्य जी रहा करते थे। तो आपको बताना है दोस्तों ये कौन सा मतलब यहाँ पे वाक्य है। देखो सिंपल तो नहीं है, क्यों नहीं है, मैं उस मकान में रहता हूँ जिसमें कभी आचार्य जी रहते थे, क्योंकि यहाँ पे दो लिए हुए हैं, तो सिंपल तो नहीं है, तो सिंपल को तो काटो, सिंपल तो ए नहीं होगा। अब इसमें दोस्तों क्या है, मैं यहाँ पे दोस्तों जिसमें है, ये हमारा क्या है, ये समुच्चय बोधक नहीं है। तो जिस मैं उस मकान में रहता हूँ जिसमें कभी आचार्य जी रहते थे, तो यहाँ पे दोस्तों दो उपवाक्य हैं, जिसमें एक प्रधान है एक हमारा आश्रित है। ये तो दो कौन सा बनेगा, मिश्र वाला बनेगा। कौन सा बनेगा, मिश्र वाला। संयुक्त क्यों नहीं है दोस्तों, क्योंकि जिसमें ये हमारा समुच्चय बोधक अवयव नहीं होता, जिसमें ये नहीं होगा दोस्तों, तो संयुक्त भी नहीं है। तो बचा कौन सा, मिश्र, तो मिश्र आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे क्या थे, आज के क्वेश्चन थे और हमारा चैप्टर था दोस्तों आज का। तो इसमें दोस्तों 30 क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज के किए और 2 यहाँ पे प्रीवियस ईयर थे। तो उम्मीद है आपको पूरा जो भी कंसेप्ट है और क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। और अगर आपको दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगी, आपको कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आपके जो साथी हैं उनको भी दोस्तों इस वीडियो को पहुंचाइएगा, ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल सके। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि दोस्तों आपको हमारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।